अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कैसर सज्जाद और आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी प्ले राइट्स एस्केलस, सोफोक्लीज एंड यूरोपिडीज। वी विल आल्सो डिस्कस देयर सर्वाइविंग वर्क्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्केलस को। एस्केलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं। एस्केलस ने तकरीबन 80 के करीब प्लेज लिखे, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 बाकी बचे हैं। एस्केलस ने डायोनाइसिस के फेस्टिवल में 13 टाइम्स ट्रेजिक कॉन्टेस्ट विन किया। एस्केलस का जो सबसे अहम कंट्रीब्यूशन था ग्रीक थिएटर में, वो एडिशन ऑफ सेकंड एक्टर था। इससे पहले एक ही एक्टर थिएटर में मुख्तलिफ रोल्स परफॉर्म करता था। अब डिस्कस करते हैं एस्केलस के सर्वाइविंग प्लेज। एस्केलस के सर्वाइविंग प्लेज में सबसे पहले जो प्ले आता है वो है द पर्शियन ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्ले है एस्केलस का। बल्कि ना सिर्फ ये एस्केलस का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्ले है, बल्कि ये तमाम इंसानी तारीख का सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्ले है। ये प्ले डील करता है पर्शियन लॉस टू द ग्रीक एट द बैटल ऑफ सेलेमस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है वो है 7 अगेंस्ट थीब्स। ये स्टोरी है पोलोनाइसिस के राइज की अगेंस्ट हिज ब्रदर एटिक्लिस, जिसमें वो अपना जो इनहेरिटेड शेयर है थीबन किंगडम का वो गेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्ले है एगामेम्नन। ये फर्स्ट ऑफ द ओरेस्टिया ट्रिलोजी। ये डील करता है एगामेम्नन के मर्डर से, जो कि उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के लवर ने मिलके किया। इसके बाद लिबेशन बेरर, ये सेकंड प्ले है एगामेम्नन की ट्रिलोजी में। इस प्ले में एगामेम्नन का सन ओरेस्टस बेसिकली मर्डर करता है ऑफ हिज मदर, और इस तरह वो इवेंज करता है अपने वालिद की डेथ को। उसके बाद ह्यूमनाइड्स ये लास्ट और थर्ड प्ले है ओरेस्टिया ट्रिलोजी का। इसमें ओरेस्टस को फ्यूरीज, जो कि गॉडेस ऑफ रेथ और रिवेंज है, उसकी मदर की डेथ के बाद वो उसको थ्रेटन करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्ले है सप्लिएंट में बेसिकली ये कहानी है 50 मेडन्स, कुंवारी दोशीज़ाओं की, जिन्हें दे वर एग्रेसिवली कोर्टेड बाय 50 मैन एंड फोर्सिंग द मेडन्स इनटू हाइडिंग। उसके बाद जो इसका लास्ट प्ले है वो है प्रोमिथियस बाउंड स्टोरी है टाइटन्स की, जिसमें प्रोमिथियस मैनकाइंड को फायर देता है और उसके नतीजे में जो ज़ूस गॉड है वो उसको पनिश करता है। वो उसको चेन्स में डाल के, जंजीरों में पहना के रॉक्स में फेंक देता है ताकि उसको बर्ड्स डे बाय डे खाते रहें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट प्ले राइट है वो है सोफोक्लीज को जो 3 मेजर ट्रेजेडियन जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इसे बेस्ट ऑफ द 3 मेजर ट्रेजेडियन कहा जाता है। सोफोक्लीज ने तकरीबन 24 कॉन्टेस्ट फेस्टिवल ऑफ डायोनिसिस पे जीते। तो उस ज़माने के लोगों का भी इस बात पे एग्रीमेंट था कि सोफोक्लीज जो है बेस्ट ट्रेजेडियन है। सोफोक्लीज ने तकरीबन 120 से ज़्यादा प्लेज लिखे, लेकिन उसके सिर्फ 7 प्लेज हैं जिन्होंने ज़माने के टेस्ट को सरवाइव किया। और इसमें जो इडिपस किंग है उसको जो मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल ग्रीक ट्रेजेडीज माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। सोफोक्लीज ने क्या, इसके अलावा भी उसने जो आर्ट ऑफ ड्रामा है या आर्ट ऑफ थिएटर है उसमें उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। जो उसका सबसे अहम कंट्रीब्यूशन है वो एडिशन ऑफ अ थर्ड एक्टर है। और इसके अलावा उसने जो कोरस है उसको 15 मेंबर्स तक लिमिट किया। और ये जो सोफोक्लीज था वो पहला शख्स था जिसने बैकग्राउंड में सीन पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोफोक्लीज के जो सर्वाइविंग प्लेज हैं। सोफोक्लीज के सर्वाइविंग प्लेज में सबसे पहले आता है एजेक्स बेसिकली इसमें जो है ट्रोजन वार के बाद जो ग्रेट वॉरियर एजेक्स है उसके इवेंट से डील करता है।
तो ट्रोजन वार के बाद जो एक्लेस का आर्मर था वो एजेक्स की बजाय ओडिसिस को दे दिया जाता है, जिस पे एजेक्स सीक्स रिवेंज फॉर दिस ट्रेचरी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है एंटिगने। एंटिगने इडिपस की बेटी है और उसके जो बिरादर हैं एटिकुलिस और पोलिनाइसिस, वो दोनों जंग लड़ते हैं। लेकिन एंटिगने का जो अंकल है कैरियोन, जो कि उसके बाप के तख्त पे को कंट्रोल कर लेता है, हैज़ टेकन द फादर्स थ्रोन, वो इंसिस्ट करता है कि पोलिनाइसिस की जो बॉडी है उसको अनबरीड छोड़ दिया जाए, अगरचे ये थीब्स, क्योंकि वो थीब्स के ख़िलाफ़ हो गया था और वो उसे टेरेटर करार देता है। इस पे एंटिगने रवाना होती है ताकि वो अपने भाई को प्रॉपर बरियल दे सके, प्रॉपरली दफना सके। उसके बाद जो थर्ड प्ले है वो है इडिपस द किंग। इसमें इडिपस को ओरेकल ऑफ डेल्फी बताते हैं कि वो अपने फादर और को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, जिस पे इडिपस सीक्स टू अवॉइड दिस टेरेबल प्रोफेसी, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके ट्रू पेरेंट्स कौन हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हुए वो उस प्रोफेसी को फुलफिल कर देता है। इलेक्ट्रा ये सोफोक्लिस टेक ऑन द रिवेंज ऑफ ओरेस्टस, जबकि इसमें फोकस उसकी सिस्टर इलेक्ट्रा पे है। उसके बाद ट्रिकेनाई में जो स्टोरी है वो है दया नीरा की, जो कि वाइफ ऑफ हरकुलिस है। वो अपने खावंद की एडवेंचर्स के दौरान उसकी फेट के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है वो है फिलोक्टेटस बेसिकली हमें स्टोरी बताती है फिलोक्टेटस के रिट्रीवल की फ्रॉम द ग्रीक आइल्स ऑफ लेमनोस, क्योंकि इलनेस की वजह से उसे सांप काट लेता है, उसको ओडिसियस एक आइलैंड पे छोड़ देते हैं। तो एक प्रॉफिट ग्रीक्स को बताता है कि वो ट्रोजन वार उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक फिलोक्टेटस को रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। तो ये ओडिसियस होता है जो वापस जाता है और फिलोक्टेटस को वापस लेके आता है, रिट्रीव करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है इडिपस एट कालोनस। इडिपस एट कालोनस ये इडिपस सोफोक्लिस ने अपनी मौत से पहले लिखा और ये जो प्ले है ये डिस्कस करता है डेथ ऑफ इडिपस, आल्सो प्रोफेसाइड बाय डेल्फिक ओरेकल। उसके बाद हम अपने जो थर्ड ग्रीक ड्रामाटिस्ट है उसको डिस्कस करते हैं, यूरोपिडीस। यूरोपिडीस अपने दौर में तो इतना पॉपुलर प्ले राइट नहीं था। उसने जो फेस्टिवल ऑफ डायोनेसिस है उसमें उसने जो ट्रेजिक कॉन्टेस्ट होते हैं सिर्फ 4 मरतबा जीतने में कामयाब हुआ। ताहम बाद में आने वाले सालों में और सदियों में उसके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से बाद में आने वाले दिनों में उसके बहुत सारे प्लेज सरवाइव किया, जो कि उसके जो प्लेज सरवाइव किए हैं उनकी टोटल तादाद 18 है। यूरिपिडीस जो तीनों जो ग्रेट ट्रेजेडियन है उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक था। वो पहला ट्रेजेडियन था जिसने ट्रेजेडी और कॉमिक एलिमेंट्स को मिक्स करके ट्रेजिक कॉमेडीज़ क्रिएट की। यूरोपिडीस ने अक्सर जो फोकस किया अपने प्लेस में, जो सब्जेक्ट ऑफ प्लेस होता था उसमें उसने माइनर मिथ्स पे फोकस किया और बहुत कम ओकेजन्स पे, रियर ओकेजन्स वो जो था मेजर मिथ को यूज़ करता था। और इसके अलावा उसने इसमें बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की। तो यही वजह है कि वो ग्रीक क्राउड में सिटी ऑफ डायनोसिस में इतना ज़्यादा पॉपुलर ना हो सका। और वो एक सैटर प्ले का भी ऑथर है, जो कि वाहिद प्ले है जो आज तक इंटैक्ट है, जिसका नाम है साइक्लोप। और अब हम डिस्कस करते हैं यूरिपिडीस के सर्वाइविंग प्लेस को। यूरिपिडीस के सर्वाइविंग प्लेस में जो सबसे पहले आता है वो है अल्सेस्टस। अल्सेस्टस जो है वो एडमिटस, जो कि किंग ऑफ फेरी है, वो शादी करता है अल्सेस्टस से, जिस पे आर्टेमिस नाराज़ हो जाती है और उसकी शी कंडेम्स हिम टू डेथ।
जिस पे जो अल्सेस्टस है ऑफर्स टू टेक हिज प्लेस इन डेथ, लेकिन फॉर्चुनेटली इन दोनों को हरकुलिस सेव कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है मीडिया, मीडिया ये वाइफ ऑफ जैसन मीडिया के बारे में है, जो कि जैसन की दूसरी शादी के फैसले पे नाराज़गी का इजहार करती है और कसम खाती है कि वो अपने आप को और अपने बच्चों को मार देगी। अगला प्ले है हाइपोप्लेटस। हाइपोप्लेटस बेसिकली या हिपोप्लेटस डिपिक्ट करता है मैन की स्ट्रगल आफ्टर हैविंग इंसल्टेड एफ्रोडाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है चिल्ड्रन ऑफ हरकुलिस। ये चिल्ड्रन ऑफ हरकुलिस बेसिकली स्टोरी है चिल्ड्रन ऑफ हरकुलिस की, जिन्हें अपने आर्च नमिसिस यूरिथियस जब उन्हें प्लान करता है उन्हें मारने का, तो उन्हें फ्ली करना चाहिए, उन्हें भागना चाहिए, इसके बारे में है। उसके बाद जो अगला प्ले है एंड्रोमेकी बेसिकली ये ट्रोजन प्रिंस और वॉरियर हेक्टर की वाइफ है, और ये जो स्टोरी फॉलो करती है टाइटल कैरेक्टर की स्ट्रगल आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अगला प्ले है हकूबा। हकूबा वाइफ है प्राइम की, जो कि किंग ऑफ ट्राय था, और ट्रोजन वार के बाद उसको ग्रीक्स इंस्लेव कर लेते हैं, गुलाम कर लेते हैं, और उसकी बेटी की तकरीबन कुर्बानी दी जाने वाली होती है, लेकिन हकूबा उसे बचाने के काबिल हो जाती है। नेक्स्ट प्ले है हरकुलिस। हरकुलिस में हरकुलिस की फैमिली वापस घर में मुसीबत में होती है, जबकि हरकुलिस अंडरवर्ल्ड में सेरबेरस को सर्च कर रहा होता है। अगला प्ले सप्लिएंट। सप्लिएंट में पोलिनाइसस और एटोक्लिस, जो कि इडिपस के सन हैं, वो लड़ते हैं थीब्स का कंट्रोल हासिल करने के लिए, लेकिन दोनों मर जाते हैं, जबकि कैरियोन फैसला करता है, हुक्म सादिर करता है कि जो टेरिटर पोलिनाइसिस है और उसके आदमी द एग्राइव्स उनको दफन नहीं किया जाएगा, जिस पे जो मदर ऑफ एग्राइव्स है वो सीक टू गिव देम प्रॉपर बरियल। आयोन स्टोरी है आर्फन आयोन की, कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को डिस्कवर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है ट्रोजन वुमेन। ये बेसिकली वुमेन ऑफ ट्रॉय हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में होती हैं जब ग्रीक शहर की तलाशी लेते हैं। तो ये प्ले फोकस करता है प्लाइट ऑफ मैनी नोटेबल वुमेन आफ्टर द फॉल ऑफ ट्राय, जिसमें हकूबा, एंड्रोमेकी और हेलन शामिल हैं। अगला प्ले इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा में यूरिपिडीज बेसिकली जो एगामेम्नन के चिल्ड्रन हैं उनकी स्टोरी को डिस्कस करता है, और उनकी कोशिश कि वो कैसे अपने वालिद के मर्डर का बदला लेते हैं, एवेंज करते हैं। उसके बाद अगला जो प्ले है एफिगिनिया इन टोरस। एफिगिनिया इन टोरस हमें एफिगिनिया की सेक्रीफाइस की कहानी बताती है, जो कि लास्ट मोमेंट अपनी कुर्बानी से आखिरी लम्हे पहले उसे आर्टिमिस सेव कर लेती है और उसे टोरस भेज देती है। और नेक्स्ट प्ले है हेलन। हेलन में ये प्ले हमें जो है हेलन की बेवफाई की साइड स्टोरी बताता है, और उसका वर्जन बताता है कि कैसे एकदम स्ट्रेंज ट्विस्ट आता है जब वो इजिप्ट को छोड़ती है, जबकि एक फेक हेलन को पेरिस किडनैप कर लेता है, जो कि प्रिंस ऑफ ट्रॉय है। फिनिशियन वुमेन बेसिकली ये यूरोपिडीज का वर्जन है पोलिनाइसिस के डिसीजन का कि वो अटैक करे अपने होम ऑफ थीब्स को, जबकि उसका जो बिरादर एटिकुलिस रिफ्यूज़ कर देता है उसके साथ पावर शेयर करने में, गवर्नमेंट शेयर करने में। नेक्स्ट प्ले है ओरेस्टस। ओरेस्टस में जो यूरिपिडीस है वो ओरेस्टस की स्टोरी को लेता है, जो कि अपने फादर की डेथ का बदला लेता है बाय किलिंग द मर्डरर, कातिल को मार के, जो कि उसकी माँ होती है। और उसके बाद जो प्ले है द बेकाए स्टोरी है डायोनाइसिस के रिटर्न की थीब्स के, और इस तरह वो जो अपनी मदर है सीमिली उसको ऑनर देता है, और जो थीबन पीपल हैं उनको वो आज़ादी देता है कि वो उसकी वर्शिप कर सके।
उसके बाद जो इसका सेकंड लास्ट प्ले है एफिगेनिया इन ओलस। एफिगेनिया इन ओलस ये प्ले टेक प्लेस होता है ट्रोजन वार से पहले, जबकि ग्रीक तैयार कर रहे होते हैं ट्राई की तरफ सफ़र को, लेकिन हवाएं नहीं चलती उनके सफ़र के दौरान। तो एगामेमनन को पता चलता है कि उसको अपनी जो डॉटर है इफिगेनिया उसकी कुर्बानी देना पड़ेगी अगर वो चाहता है कि हवाएं वापस आ जाएं। उसके बाद जो लास्ट इसका प्ले है या जो सेटर प्ले है वो है साइक्लोप। साइक्लोप ओनली सर्वाइविंग सेटर प्ले, ये फोकस करता है ओडिसियस डिफीट ऑफ द साइक्लोप्स पोलीफेमस पे। So that's all for today's exhaustive lecture. Thank you for watching. In case of any problem or suggestion, please comment below. Take care. Allah Hafiz.